नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अकर्म ही धर्म है। अक्सर हम धर्म को परंपराओं, पूजा पाठ और रीति रिवाजों से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धर्म का असली आधार कर्म में निहित है। यही बात भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अनेक प्रसंगों में स्पष्ट की। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग धार्मिक अनुष्ठानों में तो संलग्न थे, परंतु वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और असहिष्णुता का भाव रखते थे। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम सब धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धर्म केवल पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि आपके कर्मों में है। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आपकी पूजा व्यर्थ है। कर्म ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। जब आप सच्चे मन से दूसरों की सेवा करते हैं, जब आपके कर्म किसी का भला करते हैं, तभी आप धर्म का पालन कर रहे होते हैं। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता है, लेकिन बाहर निकलते ही वह क्रोध करता है, दूसरों का अपमान करता है, तो क्या उसकी पूजा उसे धर्म के मार्ग पर ले जा सकती है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने आगे कहा, अब दूसरी ओर देखो, एक किसान है जो अपने खेत में मेहनत करता है। वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है और अपने पड़ोसियों की मदद करता है। वह भले ही मंदिर न जाए, पर उसके कर्म ही उसका धर्म है, क्योंकि उसने अपने कर्मों से सच्चाई, सेवा और परोपकार को अपनाया है। बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्यों के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने समझा कि धर्म का पालन करने के लिए कर्मों का शुद्ध और सच्चा होना आवश्यक है। दोस्तों, यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम अपने जीवन में केवल कर्म को धर्म मान लें, तो समाज में कितनी शांति और सद्भावना स्थापित हो सकती है। क्योंकि जब हर व्यक्ति अपने कर्म को धर्म का रूप देगा, तब स्वार्थ, द्वेष और अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध के उपदेश के बाद गांव के लोग गहरे चिंतन में डूब गए। एक वृद्ध व्यक्ति ने उठकर पूछा, भगवान, क्या हर कर्म धर्म हो सकता है? क्या अगर हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करें, तो वह भी धर्म कहलाएगा? बुद्ध ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, हर कर्म धर्म नहीं हो सकता। कर्म धर्म तभी बनता है जब उसमें सत्य, अहिंसा और परोपकार का भाव हो। जो कर्म स्वार्थ, लालच और अहंकार से प्रेरित हो, वह केवल कर्म रह जाता है। धर्म वही है जो आपके कर्मों से दूसरों को सुख और शांति प्रदान करे। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी था जो धन संपत्ति के पीछे भागता रहता था। उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक दिन जब उसके गांव में अकाल पड़ा, तो उसने अपनी सारी संपत्ति से अनाज खरीदकर गांव वालों में बांट दिया। उसने न किसी पूजा की, न कोई धार्मिक अनुष्ठान किया, पर उसके इस कर्म ने गांव को बचा लिया। क्या यह कर्म धर्म नहीं था? सभी शिष्य और गांव वाले एकमत होकर बोले, यह निश्चय ही धर्म था। बुद्ध ने कहा, धर्म कोई बाहरी आडंबर नहीं है, यह आपकी आत्मा की सच्चाई है। जब आप निस्वार्थ होकर बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते हैं, तब आपका हर कार्य धर्ममय हो जाता है। बुद्ध के इस उपदेश से गांव में एक नई लहर उठी। लोग समझ गए कि केवल मंदिर में सिर झुकाना या मंत्र जपना ही धर्म नहीं है। असली धर्म है अपने कर्मों को पवित्र बनाना। किसी भूखे को रोटी देना, किसी रोते हुए को सांत्वना देना और किसी दुखी को हिम्मत देना, यही असली धर्म है। दोस्तों, यह सीख हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी का भला हो रहा है या नहीं। जब हमारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पर चल रहे होंगे। सुनते रहिए।